नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अवधे क्लासेस में। दोस्तों, जो आपकी आज की क्लास रहने वाली है वो करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इस क्वेश्चन सीरीज की खास बात ये है कि ये बाइलिंगुअल रखी गई है, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वो भी इस क्लास का लुफ्त उठा सकें। ठीक है साथियों, तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, व्हेन इज द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे सेलिब्रेटेड? विश्व थ्रिफ्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व थ्रिफ्ट दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व थ्रिफ्ट दिवस। सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल रखा गया है, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है साथियों, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है दिया गया है कि इंडिया टू होल्ड मेगा युद्ध अभ्यास मिलिट्री ड्रिल विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? यानी कि भारत किस देश के साथ मेगा युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है यूएसए। ये यहाँ पर टाइम मिस्टेक है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हमारा भारत देश जो है वो युद्ध अभ्यास मेगा के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। ठीक है, सैन्य अभ्यास का मतलब सेना के साथ, युद्ध अभ्यास मतलब युद्ध में अभ्यास। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है, हु हैज प्रेजेंटेड टू सिल्वर ट्रम्प्ड एंड ट्रम्प्ड बैनर टू द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड? तो जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर किसने प्रस्तुत किया है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रथम महिला जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपकी प्रतिभा पाटिल जी। और दूसरी बात यह है कि जो द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सिल्वर टेम्परेट और टेम्परेट बैनर अपने अंगरक्षकों के लिए प्रस्तुत किए हैं। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन जो है वो आपका अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, सभी को पता भी होना चाहिए। इन अक्टूबर 2022 आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ लिज ट्रस हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? अक्टूबर 2022 में लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? यूके के नए प्रधानमंत्री यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं सभी को ज्ञात है कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक जी। ऋषि सुनक जी भारतीय मूल निवास के हैं और या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। ठीक है, ब्रिटेन के निर्वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके हो जाएंगे लिज ट्रस। कौन हो जाएंगे? लिज ट्रस। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट?
5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन अक्टूबर 2022 कामा ब्लैंक दिया है इलेक्टेड एज द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट। अक्टूबर 2022 में रिक्त स्थान नए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो अक्टूबर 2022 में कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ना कि राहुल गांधी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सभी लोग इस पर स्टार कर लेंगे। और इसलिए स्टार करेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन में राहुल गांधी भी दिया जाएगा और लोग अधिकतर राहुल गांधी पर टिक करेंगे, ठीक है, या भूमेश चंद्र बनर्जी पर। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन सा है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है साथियों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर टाइटल इन अक्टूबर 2022। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर का खिताब जीता? तो किसने शतरंज टूर का खिताब जीता मेल्ट वाटर चैंपियनशिप का? तो आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस मैग्नस कार्लसेन। मैग्नस कार्लसेन। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो आपका अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हेन इज द आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका जो अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना करिएगा और सभी क्वेश्चंस को सावधानी पूर्वक समझिएगा। द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड फ्रॉम 16-18 फरवरी 2022 एट द सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन विच स्टेट? 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 तक किस राज्य के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC हैज announced that the Asian Cup football tournament 2023 will be held in which of the following country? एशियाई फुटबॉल परिसंघ FCC ने घोषणा की है कि एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, कतर। कतर में 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। अब हम चलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन को समझिएगा गाइज, एक भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन मिस करेंगे शायद वही एग्जाम में आ जाए, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत सावधानीपूर्वक समझिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट STT-4D which was recently unveiled? किस संगठन के स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 विकसित किया जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? तो किसका किया गया था? HAL। किसका किया गया था? HAL हॉल का। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वीडन पार्लियामेंट इलेक्टेड मॉडरेट्स लीडर ब्लैंक दिया गया है एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। स्वीडन की संसद ने नरमपंथी नेता रिक्त स्थान को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। तो किसे चुना है साथियों? वो हो जाएंगे आपके यूआईएफ क्रिश्चेनर। कौन हो जाएंगे? क्रिश्चरसन। कौन हो जाएंगे? यूआईएफ क्रिश्चरसन। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट ब्लैंक दिया है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है साथियों? वो आपके हो जाएंगे रोजर विन्नी। कौन हो जाएंगे? रोजर विन्नी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। और जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कम इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो हु वन द 2022 बुकर प्राइज फॉर द सेवन मून्स ऑफ मेल अल्मेडा? द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सेहान करुणा तिलका ने। किसने जीता है? सेहान करुणा तिलका ने। ठीक है साथियों, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेहान करुणा तिलका ने द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। सेहान करुणा तिलका ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हेन इज द नेशनल सोलिडरिटी डे सेलिब्रेटेड? सोलिडेरिटी डे या यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 10 दिसंबर, 27 मार्च, 5 मार्च, 20 अक्टूबर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये में चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। ठीक है साथियों, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे देश को एकीकृत करने वाले, हमारे देश का एकीकरण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। हु हैज इनगर्टेड द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन की जहां पर साथियों बात आए, वहां पर बिना सोचे समझे नरेंद्र मोदी ही टिक कर देना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो उद्घाटन का मौका किसी को नहीं देते। ठीक है साथियों, वो उद्घाटन स्वयं ही करते हैं। तो नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब तो आसानी से आप लोग दे पाएंगे। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन द क्लॉक सब 13 सेकेंड्स इन द 100 मीटर हर्डल्स? 100 मीटर बाधा दौड़ में सब 13 सेकेंड का समय लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अब ऑप्शन में नीरज चोपड़ा दे दिया है, जबकि आपको खूब पता है नीरज चोपड़ा एक तो पुरुष है और दूसरा भाला फेंकता है। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा। ठीक है, रीता इब्राहिम, सिद्धार्थ सिद्धनाथ तिंघालिया या ज्योति याराजी? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योति याराजी। ठीक है साथियों, ज्योति याराजी। आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक?
इराक का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया है? तो इराक के जो नए राष्ट्रपति हैं तो वो कौन है? जैसे कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, कहते हैं ऑप्शन में ये इतना बड़ा लिखा है यही होगा, लेकिन नहीं, आपको ऑप्शन भी सोच समझ कर जो आपको आता है वही टिक करना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अब्दुल अब्दुल लतीफ़ राशिद। क्या है? अब्दुल लतीफ़ राशिद। अब्दुल लतीफ़ राशिद कौन है? वो हैं इराक के नए राष्ट्रपति। ठीक है साथियों, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2022 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विश्नोइया हेयर जेगोविना हर्जेगोविना बोस्निया और हर्जेगोविना। ठीक है, अक्टूबर 2022 में बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है जिसे भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीबी जियोर्जे। कौन हो जाएगा? सीबी जियोर्जे। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम में आने के लिए बेहद उत्सुक है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को कतई मिस ना कीजिएगा और क्वेश्चन को आसानी से समझिएगा। यदि आपके एग्जाम में आता है तो एग्जाम में करेक्ट करके आइएगा। इंडिया होस्टेड विच एडिशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू दिल्ली। भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा के किस संस्करण की मेजबानी की? तो 90। ठीक है, इस बार 98। ठीक है, जो 90 असेंबली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी मेज़बानी हमारे भारत देश ने नई दिल्ली में की। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति इस क्वेश्चन से रूबरू होना चाहिए। ठीक है, इज सेलिब्रेटेड एज स्टूडेंट्स डे द कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए रिक्त स्थान दिया गया है को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कौन सी डेट है जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अक्टूबर, यानी 15 अक्टूबर प्रतिवर्ष छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के महान साइंटिस्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन अक्टूबर 2022 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया द कुवैत। कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे आपके आदर्श सोइका। कौन हो जाएंगे? आदर्श सोइका। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच स्टेट विल बी होस्ट द 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन 2023। 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फर्स्ट विजिटर जो भी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि इस क्लास का लाभ अन्य आपके साथियों को भी मिल सके। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।